के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को मदरसों में मराठी पढ़ाने की चुनौती दे दी है। चुनौती दी है कि क्या वो मदरसों में जाकर मराठी बुलवा सकते हैं, क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस चुनौती का जवाब देने के लिए ठाकरे ब्रदर्स सामने नहीं आए हैं। दोनों भाइयों ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन मराठी के नाम पर गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर एमएनएस के गुंडों ने मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार को पीटा है, सड़कों पर उसकी परेड कराई, जिसका गुनाह था कि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उस पर मराठियों के अपमान का आरोप लगा दिया, दुकान में घुसकर जमकर पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस मनसे के इन गुंडों के आगे बेबस हो गई है? आखिर पुलिस इस गुंडागर्दी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, नकेल क्यों नहीं डाल पा रही? पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे यांच्याकडून कोणी घ्यायचं खरेदी करायची। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतेश राणे की ये सीधी चुनौती थी उद्धव और राज ठाकरे को, जो मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को पिटवा रहे हैं, मराठी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब नीतेश राणे ने मदरसों में मराठी बुलवाने की चुनौती दी, दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली। उद्धव और राज ठाकरे खामोश हो गए, लेकिन इस खामोशी पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि हिंदी बोलने पर पिटवाएंगे, लेकिन क्या मदरसे में मराठी पढ़ाएंगे? क्या नीतेश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाएंगे? क्या मुस्लिमों को उद्धव और राज ठाकरे मना पाएंगे? क्या मुस्लिमों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? इन सवालों का जवाब तो उद्धव और राज ठाकरे ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन नीतेश राणे के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को और गर्मा दिया। हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई को मदरसों और मुस्लिमों तक ला दिया। नीतेश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूं कि आप जो है आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए और उसको संस्कृत में मत पढ़िए या जिसमें लिखी मत पढ़िए? ये सब बातें नहीं। ये धर्म के बीच में इंटरफेयर करना कोई जरूरी नहीं। वो कुछ नहीं होते हैं कि ये हर एक सांप दारे। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे। वो तो उनका निकाल के देखो आप। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी, क्योंकि मराठी भाषिक भी लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़े विवाद के बीच मराठी के नाम पर राज ठाकरे के गुंडों की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर सामने आ गई। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे लक्षात आलं काय? काय करायचं आम्ही? मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की, गालियां दी, सरेआम उसे सड़कों पर घुमाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका गुनाह था कि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां मनसे के गुंडों ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने मराठियों का अपमान किया। लेकिन मराठी के नाम पर खुलेआम हो रही इस गुंडागर्दी पर कई सवाल भी खड़े हो गए। सवाल है कि क्या मराठी के नाम पर मनसे के गुंडे मनमानी करेंगे? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करेंगे? क्या ऐसे ही हिंदी भाषी लोगों को पीटते रहेंगे? क्या कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे? क्या पुलिस की नाक के नीचे गुंडागर्दी करेंगे? क्या मनसे के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सवाल महाराष्ट्र की पुलिस से भी है, जो इन गुंडों पर लगाम नहीं लगा पा रही। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे राज ठाकरे के गुंडों पर कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ऐसे में सवाल है कि क्या मनसे के गुंडों के आगे महाराष्ट्र पुलिस बेबस हो गई है? क्या महाराष्ट्र पुलिस किसी दबाव में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे